नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी ही सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसको लेकर एक सवाल खड़ा होना लाजमी है। आर फार्म फील्ड्स द न्यू बैटलफील्ड्स? क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हमने लैंड, एयर एंड वाटर के साथ साथ मॉडर्न वारफेयर को भी देखा है, जैसे कि इंफॉर्मेशन वारफेयर, एसिमेट्रिक वारफेयर, जिसमें कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स का यूज किया जाता है, न्यूक्लियर वारफेयर और कई ऐसे बैटलफील्ड्स हैं जो कन्वेंशनल बैटलफील्ड से डिफरेंट हैं, जहां पे पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर, जो एक बार के लिए न्यूक्लियर डिजास्टर से भी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण मानवता को बेरहमी के साथ खत्म कर सकते हैं। सो कुछ ऐसा ही सीन चाइना के द्वारा यूएस में प्लॉट करने की कोशिश की गई थी, बट फॉर द टाइम बीइंग द यूएस seems to have averted an agricultural disaster after two Chinese nationals were caught and they were charged with smuggling a dangerous biological pathogen. And this act of China is part of agro-terrorism in today's world, जिसका एक समय पे इंडिया भी विक्टिम रह चुका है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है, चाहे दी गार्डियन हो, बीबीसी, सीएनएन, द ग्लोबल टाइम्स, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो या एशियन मीडिया हो, चाइनीज मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर जगह आपको ये न्यूज देखने को मिलेगी। पोटेंशियल एग्रो टेररिज्म वेपन फंगस स्मगल्ड इनटू यूएस बाय चाइनीज साइंटिस्ट, और यूएस के मिशिगन सिटी के अटॉर्नीज ऑफिस के द्वारा भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके इसकी जानकारी दी गई है। चाइनीज नेशनल्स चार्ज्ड विद कॉन्स्पिरेसी एंड स्मगलिंग a dangerous biological pathogen into the US for their work at University of Michigan laboratory. दो चाइनीज नेशनल्स को यहां पे पकड़ा गया है, जिनके द्वारा एक डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन को स्मगल किया गया यूएस में, जो लिटरली यूएस के एग्रीकल्चरल सेक्टर को बर्बाद कर सकता था। एंड यूएस के अटॉर्नीज ऑफिस ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिशिगन ने बताया, योकिंग जियान, जो कि एक 33 साल की साइंटिस्ट है, और इनका एक बॉयफ्रेंड साइंटिस्ट योंग गुयोंग लिू, जो कि 34 साल के हैं, दोनों सिटीजन हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, एंड दे वर चार्ज्ड विद ए क्रिमिनल कंप्लेंट विद कॉन्स्पिरेसी, स्मगलिंग गुड्स इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड वीजा फ्रॉड भी इनके द्वारा किया गया है। ऐसा अनाउंस किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल जे.एफ. गॉर्गन जूनियर के द्वारा, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एफबीआई भी इन्वॉल्व है, जिसने इन लोगों को अरेस्ट किया है। एफबीआई ने यहाँ पे बताया है कि ये दोनों अमेरिका में इलीगल तरीके से एक पैथोजन को स्मगल कर रहे थे या स्मगल करके लेके आए हैं, जिसका नाम है फ्यूसेरियम ग्रेमिनियम ग्रेमिनीरियम, जो कि साइंटिफिक लिटरेचर में क्लासिफाइड है एज ए पोटेंशियल एग्रो टेररिज्म वेपन। एग्रो टेररिज्म वेपन के तौर पे ये क्लासिफाइड है, जो कि फंगस की एक कैटेगरी है। एंड दिस नॉक्सियस फंगस कोज हेड ब्लाइट, a disease of wheat, barley, maize and rice. It means head blight. एक ऐसी बीमारी है जो फसलों में होती है, खास करके व्हीट में, बार्ले में, मेज में एंड राइस में, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड इकोनॉमिक लॉसेस वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। कि पूरी की पूरी फसल किसी रीजन की कॉन्टामिनेट होने से बर्बाद हो जाती है, और इस पर्टिकुलर फंगस का जो टॉक्सिन है वो कोज करता है वोमिटिंग, लिवर डैमेज एंड रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स इन ह्यूमंस एंड लाइव स्टॉक आल्सो। तो न केवल यहाँ पे फसल बर्बाद होगी, मानवता को भी खतरा है। इसके अलावा हमारा जो लाइव स्टॉक है, जिसमें भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, मतलब सब कुछ इसमें शामिल है जो हम पालते हैं, ठीक है, उन सबको भी एक बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, जियान, जो कि 33 साल की चाइनीज साइंटिस्ट हैं, ये बताया गया है कि ये चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है और वहां से इसको फंडिंग मिलती है।
और इस पर्टिकुलर पैथोजन को लाने के लिए भी चाइनीज गवर्नमेंट से इसको फंडिंग मिली है। इसके अलावा जियान और जो ल्यू, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेशन हुई है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से। जब उसकी जांच की गई तो ये भी पता चला है कि ये दोनों लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं और इन्होंने शपथ ले रखी है लॉयल्टी की कि वे जिंदगी भर तक चाइना के प्रति, चाइनीज गवर्नमेंट के प्रति एंड जो सीसीपी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके प्रति लॉयल रहेंगे। वो जैसा उनको निर्देश करेंगे, जैसा उनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, वैसा काम जो है ये करेंगे यूएस में रह के। यहाँ पे आप देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेन इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग हर मेंबरशिप इन एंड लॉयल्टी to the Chinese Communist Party, and it is further alleged that Jian's boyfriend Liu work at Chinese university where he conducts research on the same pathogen। तो चाइनीज यूनिवर्सिटी के अंदर ये व्यक्ति मीन्स जो जियांग है, उनका बॉयफ्रेंड ल्यू सेम पैथोजन पे काम कर रहा था और सेम पैथोजन यूएस के अंदर इन्होंने अभी पकड़ा है इन दोनों के पास से। अब शुरुआत में तो ल्यू ने यहाँ पे झूठ बोला, लाई किया, बट बाद में उन्होंने इस बात को एडमिट कर लिया कि हाँ उन्होंने स्मगल किया है इस पर्टिकुलर फंगस को इनटू अमेरिका थ्रू दी डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट। और जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं कैश पटेल, उनके द्वारा भी ट्विटर नामक एक्स पे पोस्ट करके इसके बारे में जो है जानकारी दी गई। इनका कहना है, न्यू I can confirm that FBI arrested a Chinese national with the United States who allegedly smuggled a dangerous biological pathogen into the country। The individual जिनका नाम लोकिंग जियान है, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात की है, is alleged to have smuggled a dangerous fungus जिसका नाम फ्यूसेरियम ग्रेमिनीरियम है, जो कि एक एग्रो टेररिज्म एजेंट है। एंड यूएस में इसको लाया गया है ताकि यूएस की जो फसल है, यूएस की जो फार्म्स है, वो बर्बाद की जा सके। और ये लोग सीसीपी से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे हमेशा आरोप लगते हैं कि ये अपने लोगों को दूसरे देशों के अंदर स्पाई के रूप में भेजती है। वे लोग अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग रीजन में जाके डिप्लॉय होते हैं, ऑपरेट करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड इन्फ्लिक्टेट करते हैं क्रिटिकल फील्ड वाले इंस्टीट्यूशंस में, और ऐसा ये यूएस में भी कर रहे हैं। अब देखिए, दिस केस इज शोइंग रिमाइंडर दैट द सीसीपी इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू डिप्लॉय ऑपरेटिव रिसर्चर्स to infiltrate American institutions and target our food supply, which would have grave consequences and putting America lives and our economy at serious risk। तो ऐसे गंभीर आरोप जो है चाइनीज नेशनल पार्टी और चाइना के नेशनल्स पे लगे हैं। आप देखिए किस तरह से एक बड़ा प्लॉट यहाँ पे किया जा रहा था, उसको अवर्ट किया है। ऐसा एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं कैश पटेल, उनका भी कहना है एंड जो दूसरी एजेंसीज हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया है। बड़ी बात ये उस समय पे हो जाती है जब रिसेंटली हमने इस पे सेशन भी किया था कि ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि वे चाइनीज स्टूडेंट्स पे मैसिव क्रैकडाउन करेंगे, एग्रेसिवली रिवोक करेंगे चाइनीज स्टूडेंट्स का वीजा, जो आज के समय चाइना के यूएस के अंदर अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्रिटिकल फील्ड्स में स्टडी कर रहे हैं। और तकरीबन 3 लाख के आसपास चाइनीज नेशनल्स, चाइनीज स्टूडेंट्स इससे इंपैक्ट होने वाले हैं, जिन्होंने कहा है कि हमारे जो गुड डेज हैं वे ओवर हो चुके हैं। यूएस जो ड्रीम है, जिन्होंने कभी वो देखा होगा, वो उनका अब वैनिश हो चुका है। तो इसके ऊपर भी हमने सेशन किया था, बताया था कि किस तरह से ये बड़ी न्यूज बनी थी। यूएस ने कहा हम लोग रिवोक करेंगे उन चाइनीज स्टूडेंट्स का वीजा, स्पेशली खास करके जो लोग सीसीपी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं एंड यूएस में आज के समय क्रिटिकल फील्ड्स में स्टडी कर रहे हैं। अब ये फील्ड्स आप सबको पता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, इंजीनियरिंग के फील्ड हो सकते हैं, इसके अलावा क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा ये आपका डाटा डाटा हैंडलिंग, डाटा एनालाइजिंग या अदर हाई टेक्नोलॉजिकल बेस्ड स्टडीज हो सकती हैं। तो इनका मानना ये है कि ये लोग जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं, जो सीसीपी के ओवरग्राउंड वर्कर हैं, वे यूएस में आते हैं, क्रिटिकल फील्ड्स में स्टडी करते हैं,
यूएस किस तरह से काम कर रहा है वो पूरा जानकारी लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और जाके सीसीपी को दे देते हैं। इवन कई बार रिवर्स इंजीनियरिंग करके वे यूएस के जो वेपन्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उसको भी एक पोटेंशियल थ्रेट पोज करते हैं। और अब ये खबर सामने आना कि चाइनीज नेशनल्स यूएस में स्मगल कर रहे हैं टॉक्सिक फंगस को, अपने आप में यूएस के लिए एक कंसर्न का विषय बना हुआ है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि यूएस हमेशा से चाइना को एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है। भले ही उनका ट्रेड चल रहा है, किसी अन्य सेक्टर में भी दोनों इंगेज हो रहे हैं। एंड यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब शपथ लेते हैं तो चाइनीज प्रीमियर को बुलाने का उनको न्योता देते हैं, वो सब एक अलग मैटर है। बट यूएस को पता है, उनके मिनिस्टर्स बोल चुके हैं, मार्को रूबियो इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि चाइना उनके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है, न केवल इंडो पैसिफिक में, इकोनॉमिकली, मिलिटरली एंड डिप्लोमेटिकली, हर सेक्टर में चाइना एक थ्रेट पोज कर सकता है। जब इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में चाइना के जो स्पोक पर्सन हैं, लीन जियान, उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई भी आइडिया इस व्यक्ति को नहीं है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, एडिंग दैट जो चाइनीज गवर्नमेंट है, ही ऑलवेज टोल्ड इट्स सिटीजन्स अब्रॉड टू ओबे लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, जबकि ऐसा नहीं होता है। लोकल लॉज को इनके द्वारा ओबे नहीं किया जाता है। कई बार इंडिया में भी आप देखोगे जो स्पाइंग करते हुए चाइनीज नेशनल्स पाए जाते हैं। हाँ, पाकिस्तान का केस अलग है, वो हनी ट्रैप और वो सब बहुत बड़े मास स्केल पे चल रहा है। ऐसे में इंडिया को भी यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि इंडिया हैज बीन विक्टिम टू, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कब इंडिया इसका विक्टिम रहा है एग्रो टेररिज्म का। लेकिन उससे पहले एग्रो टेररिज्म एक वर्ड है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आतंकवाद, टेररिज्म तो हम सब ने देखा है, हम लोग इसका विक्टिम है। हम सालों से झेल रहे हैं चाइना पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से हम सालों से ग्रस्त हैं। तो ये एक डायरेक्ट टेररिज्म है। ये लोग आतंकवाद किस लिए करते हैं? जन्नत में जाने के लिए करते हैं, बेहतर हुरों से मिलने के लिए करते हैं, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे हमारी जो साख है उसको कमजोर करने के लिए करते हैं। वो उनके अलग मोटिव्स हैं। लेकिन एग्रो टेररिज्म में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसका इम्पैक्ट आप देखोगे पूरी मानव जाति पे होता है। जो लाइव स्टॉक है वो यहाँ पे मर सकता है, भूखा मर सकता है, और जो मानव है वे यहाँ पे स्टारवेशन, भूख के कारण मर सकते हैं। देखिए, तड़प तड़प के यहाँ पे मरना होता है। अगर आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाए, सालों तक अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाए, खाने तक आपके पास कुछ नहीं हो, और कोई एक ऐसा रीजन, ऐसा देश, पाकिस्तान जैसा भूखमंगा देश, जहाँ पे पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पहले से ही कुछ नहीं है, अगर ऐसे रीजन में फैल जाए, मान के चलिए, एंड हाइपोथेटिकली चाइना ऐसा करेगा नहीं, तो उस रीजन में आप देखिए क्या होगा, इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो ये जो एक्ट है टेररिज्म का, इट इंटेंड्स टू डिसरप्ट और डैमेज ए कंट्रीज एग्रीकल्चरल, स्पेशली द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट अगेंस्ट क्रॉप और लाइव स्टॉक्स। तो ऐसे फंगस, टॉक्सिन्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है ताकि पूरी की पूरी फसल यहाँ पे बर्बाद हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप देखिए, कृषि आतंकवाद, जिसे कृषि आतंकवाद और अच्छा ये तो चलो जो भी है, के रूप में जाना जाता है। कृषि क्षेत्रों में विनाशकारी बीमारी का कारण बनने के लिए पौधे, पशु, रोग जनकों के दुर्भावना पूर्ण उपयोग के माध्यम से कृषि उद्योग या आबादी की खाद्य आपूर्ति प्रणाली को बाधित या नष्ट करने का एक दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे प्रयास जो है। तो इंडिया इसका शिकार कब रहा है? देखिए, इसके कंक्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन इंडिया टुडे की ये न्यूज है, इन्होंने बताया है कि एक समय पे 2016 में हमारे ऊपर, हमारे वेस्ट बंगाल के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो गेहूं की फसल है, उसको, उसके ऊपर यहाँ पे चाइना की, सॉरी, पाकिस्तान की तरफ से एक पैथोजन को, एक फंगस को यहाँ पे छोड़ा गया था, जिसका नाम है MOT, और ये पूरा नाम आप देख पाओगे, मैग्नापोर्थ ओरी
ओरिजिए एंड पैथोटाइप क्रिटिकम। तो ये इसका पूरा नाम है। ये वाला जो पर्टिकुलर एक फंगस है, ये हमारे इंडिया में छोड़ा गया था, जिसे व्हीट ब्लास्ट कोजिंग फंगस भी कहते हैं। और जो व्हीट कल्टीवेशन है वो दो डिस्ट्रिक्ट्स में, आप समझिए 3 सालों तक भारत सरकार ने उसको बैन रखा, उसको वहां पे व्हीट का कल्टीवेशन नहीं होने दिया। और ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉक्सिक बांग्लादेश में रिपोर्ट किया गया था, जिसको हमारे वेस्ट बंगाल के दो डिस्ट्रिक्ट्स में पाया गया था, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। और डीआरडीओ की ये रिपोर्ट है, डीआरडीओ ने पर्टिकुलरली इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर अपनी जो है रिपोर्ट पेश की थी। बट कंक्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन अनुमान इस बात से ये लगाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर फंगस का जो ट्रीटमेंट कहें या इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कहें, वो पाकिस्तान की दो बड़ी इंस्टीट्यूट में चल रहा था, वहरी एंड मुल्तान इन पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस के दो इंस्टीट्यूट हैं जहां पे रिसर्च होती है कॉटन के ऊपर। वहां पे इस फंगस का भी जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ऐसी खबर सामने आई थी। इस बात से हमने अंदाजा लगाया, या ये कहें कि हमने शक की नजरों से पाकिस्तान को देखा कि हो न हो ये वाला पर्टिकुलर फंगस पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश के जरिए इंडिया के अंदर भेजा गया है। तो ये आउटब्रेक उस समय पे हुआ था। हालांकि जो हमारे बॉर्डर एरियाज के जो डिस्ट्रिक्ट थे 5 किलोमीटर तक, वहां पे भी हमने फिर इस खेती को नहीं किया, मीन्स व्हीट की जो खेती है उसको नहीं किया था। ये उस समय का एक सीन था। तो इसी वजह से ये जो इस तरह के एक्ट हैं, ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर सकते हैं। आप समझिए कि बेरहमी के साथ तड़प तड़प के लोग यहाँ पे मर जाएंगे। बंगाल जो फेमिन है, हमारे बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसको लेकर आज तक भारत के लोग नहीं भूले हैं। हमारे जो पूर्वज हैं किस तरह से पूरे इस रीजन में भूख के कारण मर गए। वो एक ऐसा डिजास्टर, ऐसा टाइम पीरियड हमारी हिस्ट्री का, हमारे समझिए कि भारत देश का रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, और हमने अपने लोगों को खो दिया। तो ऐसे में आप समझिए, अगर बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके मानवता को आप खतरा पैदा करते हो, खत्म करने की कोशिश करते हो, तो इससे घिनौना कृत्य कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे में चाहिए कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक अलग से यहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। एक कहीं ना कहीं एक संगठन की हमको आवश्यकता है, एंड एक कंक्रीट डिसीजन इस पे लेना पड़ेगा कि रोकथाम के लिए इसका नॉन प्रोलिफरेशन टाइप कुछ ट्रीटी वगैरह हमको लेके आनी पड़ेगी। तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।